हेलो गाइस। आज का हम लोग का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन इज एन आर्ट और साइंस। यहाँ पे जो आर्ट है, आर्ट आया है आर्टिस्ट से, आर्टिस्ट शब्द से आया है, क्योंकि जब आर्टिस्ट रहेगा तभी आर्ट आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज एन आर्ट, वो आर्ट कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है, जो आर्ट है वो क्रिएटिव रहता है, स्किलफुल रहता है, डिसिप्लिनरी। ये सब कौन करता है? आर्टिस्ट। ठीक है, हम लोग जैसा कि पहले देख चुके हैं, जब आर्ट होगा तो आर्टिस्ट के बिना आर्ट होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन लाइक डांस, जिम्नास्टिक, स्पोर्ट्स रिक्वायर क्रिएटिविटी। बिना क्रिएटिविटी के ये मानो लगेगा कि एक मतलब एक आर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आर्ट का क्या मतलब होता है? आर्ट का मतलब होता है ब्यूटीफुली जो चीज किया जाए, ब्यूटीफुली जो चीज किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट। जैसे पेंटिंग, पेंटिंग अच्छा दिखता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक आर्ट है। उसी तरह से कोई हाई जंप में फोर्सबेरी फ्लॉप टेक्निक से जो हाई जंप करता है उसको हम लोग बोलते हैं कि एक आर्ट है। लॉन्ग जंप की हम लोग बात करें तो साइकिलिंग टेक्निक जो है उसको हम लोग बोलते हैं ये आर्ट है, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में दिखे, जो एक ब्यूटीफुल तरीके से जो चीज को परफॉर्म किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट। तो पहला जो है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, सेकंड है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक में क्या होता है? ब्यूटी ऑफ मूवमेंट। ब्यूटी ऑफ मूवमेंट जैसे कि एक बास्केटबॉल प्लेयर जो बास्केट करता है, लैप शॉट लेके जो बास्केट करता है, वो एक फुल्ली परफॉर्म परफेक्टली मूवमेंट होता है उसमें, तो उसको हम लोग आर्ट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हम लोग बोल सकते हैं फुटबॉल में जो जैगलिंग होता है, हैंड आई एंड लेग जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, वो एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है जिसको हम लोग आर्ट के रूप में देख सकते हैं। थर्ड है पर्सनल एक्सप्रेशन। पर्सनल एक्सप्रेशन ये एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होता है जिससे कि जिसमें हो जाता है कि आप अपना एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। जैसे हम लोग एक दूसरे को दिखाते हैं, वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, आपका जो एक्सप्रेशन होगा, जैसे पेनल्टी शूट आउट में, वो एक ब्यूटीफुल तरीके से होता है, इसीलिए हम लोग उसको एक आर्ट के रूप में कंसिडर करते हैं। फिर आपका आ गया कि आर्ट मेनली टू प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्म में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ गुड एक्टिविटी इन फिजिकल एजुकेशन। गुड जो क्वालिटी होता है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जो गुड एक्टिविटी होता है, जैसे जिसमें कि कोई भी फॉल नहीं हो, या फिर कोई भी इस तरह का बिहेवियर नहीं हो जिससे कि पूरा गेम खराब हो जाए या फिर वो एक्टिविटी खराब हो जाए। तो गुड एक्टिविटी का जो क्वालिटी है उसको हम लोग यहाँ पे फॉर्म के रूप में कंसिडर करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम लोग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन विच फंक्शंस ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये एक माइंड गेम रहता है जिसमें कि एक क्रिएटिविटी परफॉर्म करना पड़ता है हम लोग को। फॉर एग्जांपल हम लोग बास्केटबॉल में ले लेते हैं लैप शॉट। लैप शॉट एक इमेजिनेशन पहले से होता है कि हमको यहाँ से अंदर जाना है, फिर वहां से लैप लेना है। उसमें क्रिएटिव भी होता है। मान के चलिए एक वहां पे अपोनेंट खड़ा हो गया, तो वहां पे तो अब उसका जो इमेजिनेशन है वो तो काम नहीं किया, तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्रिएटिव आएगा कि हम लोग इधर से अब जाने वाले थे तो अब हम लोग राइट साइड से जाएंगे, तो राइट साइड से लेफ्ट हो जाएगा। वो जो क्रिएटिविटी वहां पे आएगा
उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो दो प्रिंसिपल है, ये जनरली रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका एक्सेंट्रिक और इंट्रांसिकली। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन इज अ साइंस। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसमें फिजिकल एजुकेशन साइंस कैसे है। तो सीधी सी बात है, बिना साइंस के इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग अब समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में ये साइंस कैसे है। ये एनाटॉमी के रूप में है, फिजियोलॉजी के रूप में है, मेंटल हाइजीन के रूप में है, साइकोलॉजी के रूप में है, एंथ्रोपोलॉजी के रूप में है, कैंसियोलॉजी के रूप में है, बायो केमिस्ट्री के रूप में है, बायोफिजिक्स के रूप में है, अब बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स एक तरह से बायोफिजिक्स के अंदर ही आता है। तो ये सारे जो चीज है ये साइंस है। जैसे एनाटॉमी साइंस का पार्ट है, फिजियोलॉजी साइंस का पार्ट है, मेंटल हाइजीन साइंस का पार्ट है, साइकोलॉजी साइंस का पार्ट है, एंथ्रोपोलॉजी साइंस का पार्ट है, कैनेंसियोलॉजी साइंस का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री साइंस का पार्ट है, बायोफिजिक्स भी साइंस है, बायोमैकेनिक्स भी साइंस है। तो इतने सारे चीज अगर फिजिकल एजुकेशन में हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज अ साइंस। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ समझेंगे कि फिजिकल एजुकेशन एक आर्ट और साइंस दोनों कैसे है। यहाँ तो हम लोग देखें कि फिजिकल एजुकेशन एक आर्ट कैसे है, एक साइंस कैसे है। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों मिला के फिजिकल एजुकेशन क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एस्थेटिक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी आर्ट बनाता है फिजिकल एजुकेशन को। सिस्टमेटिक एंड रियलिस्टिक साइंस बनाता है। अब ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, आर्टिस्टिक साइंस। ये एक नया वर्ड है, आर्टिस्टिक साइंस, मतलब वो साइंस जिसमें आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इन द सेंस कि लॉ हो गया, फिर ऑर्गन हो गया, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन, लॉज जैसे न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इस टाइप के जो चीज है वो साइंस में आते हैं, इसलिए आर्टिस्टिक साइंस। फिजिकल एजुकेशन वो साइंस है जिसमें आर्ट इंक्लूड हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इम्पोर्टेंस, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।